अगले दिन अकाने साइतो के साथ एक मूवी देखने का फैसला करती है जो क्यूट किटन्स पर 24 घंटे की एक लंबी क्लिप है। हालांकि अकाने तब बताती है कि वे सिर्फ इसकी 3 घंटे वाली हाइलाइट्स वर्जन ही देखेंगे। फिल्म देखकर अकाने बहुत खुश होती है, जबकि साइतो के लिए यह सोने की सबसे अच्छी दवा बन जाती है। फिल्म देखने के बाद अकाने सुझाव देती है कि अगली बार वे कुछ ऐसा देखेंगे जो साइतो को पसंद हो। हालांकि साइतो बताता है कि उसे फिल्मों की बजाय गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। अकाने ने पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला, लेकिन फिर भी वह एक गेम खेलने की कोशिश करती है और साइतो को गेम में हरा देती है। रात में साइतो अकाने से कहता है कि अगली बार वे उसकी पसंद की गेम खरीदेंगे। तभी अकाने कहती है कि वह उसे तुम न कहे बल्कि उसके नाम से बुलाए। इसलिए दोनों एक दूसरे को उनके नाम से बुलाने का फैसला करते हैं। अगले दिन स्कूल में हिमारी को आश्चर्य होता है कि अकाने और साइतो के बीच कुछ हुआ है, क्योंकि वे हाल ही में एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं। हालांकि अकाने का कहना है कि उन दोनों की दोस्ती होना नामुमकिन है। इसी दौरान वह साइतो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। जब हिमारी इसके बारे में पूछती है तो अकाने घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इस बीच साइतो लाइब्रेरी में कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक बुक ढूंढने जाता है। तभी शिसेई वहाँ आती है और उससे पूछती है कि उसे ऐसी बुक क्यों चाहिए। साइतो महसूस करता है कि वह अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देकर अकाने के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है। बाद में साइतो अकाने से पूछता है कि क्या वह स्कूल के बाद साथ में शॉपिंग पर जाना चाहेंगी। अकाने को लगता है कि साइतो उसे इनडायरेक्टली डेट पर जाने के लिए कह रहा है। यह सुनकर साइतो घबरा जाता है और उसे एक खाली कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर इस पर बहस करने के बाद अकाने इसके लिए सहमत हो जाती है। हालांकि वे दोनों जानते हैं कि यह एक डेट ही है, फिर भी वे इसे शॉपिंग के नाम से छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हिमारी अकाने से पूछती है कि क्या वह उसके साथ घर चलने के लिए फ्री है, लेकिन अकाने मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह पहले से ही आज किसी के साथ बाहर जाने वाली है। जब हिमारी अकाने से उस रहस्यमय लड़के से मिलने की जिद करती है तो वह घबराते हुए वहाँ से दौड़ पड़ती है। स्कूल के बाद अकाने और साइतो साथ में शॉपिंग डेट पर जाते हैं। अकाने कुछ जरूरी सामान खरीदती है और कम दाम पर चिकन पाने के लिए दूसरे कस्टमर्स के साथ भीड़ में घुसकर संघर्ष करती है। जब अकाने एक भी टुकड़ा नहीं ले पाती तो साइतो मदद के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वह भी चिकन लेने में असफल रहता है। हालांकि वे चिकन नहीं खरीद पाए, लेकिन फिर भी शॉपिंग के दौरान वे एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। साथ में घर लौटते हुए साइतो अकाने की तारीफ करता है कि वह एक बेहतरीन पत्नी बनेगी। तब अकाने उसे याद दिलाती है कि वह पहले से ही उसकी पत्नी है। रात में सोते समय अकाने देखती है कि साइतो उसके चेहरे को घूर रहा है। वह इस बात से काफी घबरा जाती है और सोचती है कि क्या इसके पीछे साइतो के कोई गलत मकसद तो नहीं है। अंततः साइतो स्वीकार करता है कि वह अकाने के गालों को छूना चाहता था, क्योंकि वह सोते समय बहुत प्यारी लग रही थी। साइतो की इस बात से अकाने काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वह कुछ देर के लिए उसके चेहरे को घूर सकता है। हालांकि दोनों इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगली सुबह अकाने गलती से नाश्ता जला देती है, इसलिए वे दोनों स्कूल जाते समय कुछ खाने का फैसला करते हैं। फिर साइतो एक बेकरी से स्वीट बन खरीदता है और अकाने से शेयर करता है। हालांकि तभी हिमारी उन्हें साथ में देख लेती है। इसके बाद अकाने और साइतो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं ताकि हिमारी के सामने उनका राज खुल न जाए। उस रात अकाने क्विज एग्जाम के लिए तैयारी करती है। जब वह साइतो से इसके बारे में पूछती है तो वह कहता है कि उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह क्लास में सिखाई गई हर बात को याद रखता है। साइतो चाहता है कि अकाने अपनी सेहत का ध्यान रखे, इसलिए वह उसके लिए स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाता है। अकाने सोचती है कि साइतो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है और उसकी क्या योजना है। हालांकि उसे वाकई में सैंडविच बहुत पसंद आती है और वह पूरी रात एग्जाम की तैयारी करती है। अगले दिन स्कूल में अकाने थकी हुई नजर आती है। जब हिमारी उससे पूछती है कि क्या हुआ है तो अकाने बताती है कि वह आने वाली क्विज एग्जाम में साइतो को हराना चाहती है। हिमारी कहती है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन अकाने उसे हराने की जिद पर अड़ी हुई है और असंभव को पूरा करने का दावा करती है। रात को साइतो को पता चलता है कि अकाने खराब हालत में है। फिर वह उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसे समझ आता है कि उसे बुखार है। इसके बाद वह उसे बेड पे ले जाता है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश करता है। साइतो का कहना है कि वह एग्जाम की तैयारी में खुद को अधिक थका लेने के कारण बीमार हो गई है, लेकिन अकाने फिर भी पढ़ाई जारी रखना चाहती है।
वह बताती है कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वह पीड़ित लोगों की मदद कर सके। हालांकि उसके फैमिली के पास मेडिकल स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अकाने की दादी ने वादा किया है कि अगर वह साइतो से शादी करती है तो वह उसकी पूरी फीस भर देंगी। अकाने फिर साइतो से कहती है कि उसके लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि वह बिना पढ़े ही अच्छे स्कोर हासिल कर लेता है, इसलिए वह उसे अपनी इंस्पिरेशन मानती है। हालांकि तभी अकाने को एहसास होता है कि उसे यह नहीं बोलना चाहिए था और वह घबरा कर अपना चेहरा कंबल से ढक लेती है। कुछ देर बाद साइतो फिर से अकाने का टेम्परेचर चेक करता है और महसूस करता है कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। चूँकि अकाने एम्बुलेंस बुलाना नहीं चाहती और साइतो को इतनी रात में कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, इसलिए वह अकाने को गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल तक ले जाने का फैसला करता है। वह तेजी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है और अकाने सोचती है कि साइतो सच में बहुत हिम्मत वाला है। 7 दिन बाद अकाने पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसे केवल नॉर्मल बुखार था। हालांकि साइतो अकाने को यह कहकर चिढ़ाता है कि उसने इंस्पिरेशन वाली बात को फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। अकाने इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है। स्कूल में हिमारी साइतो को क्विज एग्जाम में टॉप करने के लिए बधाई देती है। उसका कहना है कि साइतो पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन वह बाकी चीजों में बिल्कुल बुद्धू है। फिर वह साइतो के करीब आती है, जिससे साइतो थोड़ा घबरा जाता है। यह देखकर हिमारी मस्ती में वहाँ से चली जाती है। तभी अकाने गुस्से में वहाँ आती है और कहती है कि वह दूसरी लड़कियों के बहुत करीब न जाए, क्योंकि वह अब शादीशुदा है। हालांकि साइतो को अकाने की जेलसी काफी क्यूट लगती है। बाद में अकाने साइतो पर गुस्सा करती है, क्योंकि वह अपना लंच बॉक्स घर पे ही भूल गया था। फिर वह उसे लंच बॉक्स देती है जो उसने अपने हाथों से बनाया है। वह साइतो से अनुरोध करती है कि वह इसे पूरा खा ले, क्योंकि उसने लंच बनाने में बहुत मेहनत की है। लंच ब्रेक के समय शिसेई साइतो के पास आती है और चाहती है कि वह अपना लंच उसे दे दे। भले ही उसने अपना लंच पहले ही खा लिया हो, लेकिन वह अब भी भूखी है और साइतो के होममेड लंच का हर हिस्सा खाना चाहती है। हालांकि साइतो अपना लंच बांटने को तैयार नहीं होता है। फिर शिसेई थोड़ी नखरेबाजी करती है, जिसके कारण दूसरे स्टूडेंट साइतो को अपने कजिन के प्रति प्रेम पर सवाल उठाते हैं। तभी हिमारी वहाँ आती है और नोटिस करती है कि साइतो और अकाने के लंच बॉक्स एक जैसे हैं। क्लास के अन्य स्टूडेंट्स भी इसे महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या अकाने और साइतो वास्तव में डेटिंग कर रहे हैं। दोनों के एक जैसे लंच बॉक्स देखकर सभी सोचते हैं कि अकाने और साइतो वाकई में एक शादीशुदा जोड़े की तरह लगते हैं। इसी बीच शिसेई साइतो का पूरा लंच खाली कर देती है और कहती है कि उसने उसे बचाने के लिए सबूत मिटा दिया है। इसके अलावा वह साइतो से पूछती है कि क्या वह घर में ठीक से है, जिस पर साइतो बताता है कि वह ठीक है। इसके बाद हिमारी हॉलवे में साइतो से पूछती है कि क्या वह सच में अकाने के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। साइतो का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है कि उनके लंच बॉक्स एक जैसे दिख रहे थे। वह बताता है कि अकाने उसकी नकल करने की कोशिश कर रही होगी और हिमारी को विश्वास दिलाता है कि वह अकाने के साथ किसी रिश्ते में नहीं है। साइतो की बातें सुनकर हिमारी राहत की सांस लेती है। रात को सोते समय अकाने को घर में किसी भूत की मौजूदगी महसूस होती है। वह डर के मारे चिल्ला उठती है और साइतो को जगा देती है। वह चाहती है कि साइतो जाकर देखे कि सचमुच कोई भूत है या नहीं, लेकिन साइतो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता और बस सोना चाहता है। इसके बाद अकाने डर के मारे उसे गले लगाती है और उसे जाकर चेक करने के लिए कहती है। बाद में साइतो एक कमरे में पढ़ रहा होता है। तभी अचानक अकाने वहां आती है और डर के मारे कांपती हुई बताती है कि पढ़ाई करते हुए उसने लिविंग रूम से कदमों की आवाज सुनी, इसलिए वह अपने कमरे से भाग गई और तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक भूत चला न जाए। इसके बाद अकाने लगातार साइतो का पीछा करती रहती है और उसे हर जगह साथ जाने के लिए कहती है। अंततः अकाने साइतो के साथ बाथरूम जाती है ताकि वह बाथरूम का दरवाजा देख सके जब वह नहा रही हो। अगले दिन साइतो शिसेई को अकाने की परेशानी के बारे में बताता है, जो भूत के डर से उत्पन्न हुई है। वह बताता है कि अकाने इतनी डर गई है कि वह अकेले नहा भी नहीं सकती। शिसेई समझ जाती है कि यह सचमुच कोई भूत ही होगा, इसलिए वह इसकी तहकीकात करना चाहती है। फिर क्लास में शिसेई अकाने के सामने खुलासा करती है कि उसे उन दोनों की शादी के बारे में पता है। यह सुनकर दोनों जल्दी से शिसेई को एक खाली कमरे में ले जाते हैं ताकि कोई उनकी बातें सुन न सके। अकाने साइतो को डांटती है कि उसने शिसेई को उनकी शादी के बारे में क्यों बताया। हालांकि साइतो बताता है कि शिसेई ने खुद से ही उनका रहस्य जान लिया था, लेकिन अकाने साइतो की बात मानने को तैयार नहीं होती है। तब शिसेई कहती है कि उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। इसके बाद अकाने शिसेई से माफी मांगती है क्योंकि उसने यह बात उससे छुपाई।
फिर शिसेई बताती है कि उसे अकाने की उस परेशानी के बारे में पता चला है जो एक भूत की वजह से हुई है। वह अकाने से कहती है कि वह पहले ही एक अशुभ आत्मा की मौजूदगी महसूस कर चुकी है जो उनके रिश्ते के लिए संकट लेकर आ सकती है। जब अकाने समाधान मांगती है तो शिसेई कहती है कि वह उनके घर जाकर उस बुरी आत्मा को दूर कर सकती है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचती है, शिसेई को एक अशुभ माहौल महसूस होती है। उसे लगने लगता है कि यह घर जल्द ही परलोक में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद शिसेई घर के अंदर जाती है और उन दोनों की पर्सनल चीजें खोजने लगती है। निस्संदेह शिसेई की यह हरकत दोनों को परेशान कर देती है। फिर शिसेई अकाने से भूत के बारे में पूछती है। जब अकाने विस्तार से बताती है कि उसने पहली बार उस आत्मा का सामना कैसे किया था, तो शिसेई को एहसास होता है कि वह भूत शायद वही हो सकती है। दरअसल शिसेई अपने दादाजी से चाबियां लेने के बाद कुछ दिनों से अकाने और साइतो के नए घर पे आ रही है। वह चुपके से आ रही है क्योंकि वह अकाने और साइतो के पर्सनल लाइफ में बाधा नहीं डालना चाहती। यह सुनकर दोनों काफी आश्चर्य हो जाते हैं। इसके बाद शिसेई उनकी प्रॉब्लम हल करने के लिए इनाम चाहती है। चूँकि उसे पिछली बार अकाने के हाथ का बना लंच बॉक्स बहुत पसंद आया था, इसलिए वह कुछ ऐसा ही चाहती है। शिसेई की तारीफ सुनकर अकाने का दिल पिघल जाता है और वह पूरे जोश से एक स्पेशल मेन्यू बनाती है। शिसेई खाने की बहुत तारीफ करती है जिससे अकाने बेहद खुश हो जाती है। रात के खाने के बाद शिसेई साइतो के साथ वीडियो गेम खेलती है। जब अकाने देखती है कि शिसेई साइतो की गोद में बैठी है तो उसे महसूस होता है कि उसने जितना सोचा था वे दोनों उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। हालांकि वह इसे जाहिर नहीं करती, लेकिन अकाने को थोड़ी जेलसी महसूस होती है। रात को वह साइतो से पूछती है कि क्या वह शिसेई को बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर साइतो कहता है कि शिसेई ऐसी लड़की है जो बिना निगरानी के कोई भी गड़बड़ कर सकती है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई समस्या है। तभी शिसेई उनके बीच में आ जाती है। वह साइतो के करीब सोना चाहती है जिससे अकाने को चिढ़ होती है। बाद में जब साइतो सो रहा होता है तब शिसेई अकाने से पूछती है कि क्या उसे जेलसी हो रही है। अकाने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। अंततः शिसेई को एहसास होता है कि उसका भाई अकाने के साथ शांति से अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।